नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुसुन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं गति। पहले की क्लासों में आपने पढ़ लिया विस्थापन, दूरी, चाल और वेग। आज हम क्लास लेते हैं, वो ले रहे हैं किसकी? गति की। गति की अपन बात करें, गति क्या है? आज अपन पढ़ेंगे क्या? गति। और गति की अपन बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं मोशन। मोशन। आज अपन पढ़ेंगे क्या? गति या मोशन। मोशन क्या है, गति क्या है? तो सबसे पहले अपन परिभाषा की बात कर लेते हैं। गति क्या है? एक निश्चित एक निश्चित एक निश्चित बिंदु से समय के साथ एक निश्चित बिंदु से समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? गति कहलाती है। हम पढ़ रहे हैं आज गति, मोशन। अब गति क्या है? तो हमने लिखा है एक निश्चित बिंदु से समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। जैसे एक उदाहरण के अपन माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे एक निश्चित बिंदु, आप किसी घर पर हो, अपने क्या पर हो? घर पर हैं। यानी एक विद्यार्थी की अपन बात करें तो मैं एक बात कर रहा हूं विद्यार्थी की। देखो गति क्या है? गति को समझते हैं, एक विद्यार्थी है। ये जो विद्यार्थी है वो अपने घर से, क्या इसका घर है। अब घर यहां पर क्या आ गया? एक निश्चित बिंदु है उसका। घर जो है वो क्या है? निश्चित बिंदु है। तो एक विद्यार्थी अपने घर से चलता है विद्यालय की ओर। कहां पर चला? विद्यालय की ओर चला। विद्यालय की ओर चला तो देखो गति क्या है? एक विद्यार्थी है और वो घर से जा रहा है। कहां पर जा रहा है? विद्यालय की ओर जा रहा है। हमने ये तो लिखा है एक निश्चित बिंदु। अगर मैं बात करूं निश्चित बिंदु की तो वहां पर निश्चित बिंदु क्या है? घर है। घर एक क्या है? निश्चित बिंदु है। तो एक निश्चित बिंदु जो हो गया वो कौन है? घर है। अब विद्यार्थी चला तो घर पर वो सुबह 7 बजे, कितनी बजे? 7 बजे घर पर था। 7 AM पर कहां पर था? अपने घर था। कौन? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी 7 बजे या सुबह के 7 अपने घर पर था। वो चला, चलने के बाद में कहां पर आ गया? विद्यालय आया। अब विद्यालय में पहुंचने में उसको घंटा लग गया 1, यानी 8 AM पर वो कहां पर आ गया? विद्यालय में आ गया। हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थी की बात। घर से चला विद्यार्थी, चलने के बाद में विद्यालय आया। घर पर कितनी बजे था? विद्यालय जो घर था वो 7 बजे पर विद्यार्थी घर पर था। 8 बजे पर कहां पर आ गया? विद्यालय में आ गया। अब मैं परिभाषा को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक निश्चित बिंदु, हम कहेंगे निश्चित बिंदु कौन है? कि घर है। निश्चित बिंदु कौन है? विद्यार्थी का क्या है? घर है। ये समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। अब समय के साथ कैसे? देखो विद्यार्थी 7 बजे कहां पर है? अपने घर पर। 8 बजे कहां पर है? विद्यालय में। तो समय बदला।
यानी यहाँ पर 7 बज रहे थे घर पर और विद्यालय में पहुंच गया कितनी बजे, 8 बजे। तो समय परिवर्तन हुआ, हाँ सर समय परिवर्तन हुआ, यानी समय के साथ समय भी बदला और वस्तु की स्थिति, वस्तु की क्या बदली, स्थिति। वस्तु यहाँ पर कौन है, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी 7 बजे कहां पर है, घर पर है, यानी घर उसका निश्चित बिंदु है कौन, घर। मैं पूछूं 8 बजे कहां पर है, तो आप बोलोगे कि सर कि 8 बजे वो विद्यालय में, तो वस्तु यानी विद्यार्थी की स्थिति बदल गई और स्थिति किसके साथ बदली, समय के साथ बदली। 7 बजे समय था, वो विद्यार्थी घर पर था और 8 बजे कहां पर चला गया, विद्यालय में। तो 7 से समय बदला 8 और विद्यार्थी घर पर था, तो अब 8 बजे कहां पर है, विद्यालय में है। तो ये कह सकते हैं वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। अब गति के लिए 2-3 चीजें आवश्यक हो गई, यानी ये कोई वस्तु है तो वस्तु में अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की किसमें परिवर्तन हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अब स्थिति में परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो किसके साथ होगा, समय के साथ स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। समय भी क्या होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, और वस्तु की स्थिति भी क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। अब वस्तु की स्थिति बदली, समय बदला, तो वो किसके सापेक्ष बदला, तो हम ये कह सकते हैं वो जो बदल रहा है वो एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदल रहा है, निश्चित बिंदु के क्या बदल रहा है, सापेक्ष। तो हम ये परिभाषा बना सकते हैं इसकी कि गति क्या है, मोशन क्या है, तो एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु, समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी परिवर्तन होता है वह क्या कहलाती है, गति कहलाती है। ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें आगे अपन समझे, जैसे विद्यार्थी के उदाहरण से आप समझिए, कोई विद्यार्थी है अपने घर से निकल रहा है, घर वहां पर एक निश्चित बिंदु है और घर पर वो 7 बजे है, 8 बजे उसकी बात करें अपन तो वो कहां पर चला जाता है, विद्यालय में चला जाता है। अब विद्यालय में 8 बजे है, घर पर कितनी बजे है, 7 बजे है। समय बदला, समय बदला तो वस्तु की क्या बदल गई, स्थिति बदली, तो उसको अपन कहते हैं गति। अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदलती तो वो कौन सी स्थिति आती है, यानी 2 चीजें इसमें होती है, एक तो कौन सी होगी, गतिशील। आप कहते हो सर कि वस्तु गतिशील है या फिर वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। वस्तु की 2 स्थितियां हो गई, एक वस्तु गतिशील हो सकती है और एक वस्तु क्या हो सकती है, विराम अवस्था में हो सकती है, विराम अवस्था में हो सकती है, या इसी को अपन कहते हैं कौन सी अवस्था, स्थिर अवस्था। कौन सी अवस्था, स्थिर अवस्था कहते हैं, स्थिर अवस्था कहते हैं। विराम अवस्था कह दो या कह दो कौन सी अवस्था, स्थिर अवस्था। अब एक विराम अवस्था या स्थिर अवस्था क्या है, जब वस्तु समय के साथ स्थिति बदल रही थी अपनी, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की क्या बदल रही थी, स्थिति बदल रही थी, तो वो अवस्था कौन सी थी, गतिशील अवस्था है। कौन सी अवस्था है, गतिशील अवस्था है। अगर मैं ये कहूं कि समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदली, समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदली, तो वह वस्तु कौन सी अवस्था में रहती है, विराम अवस्था में रहती है। तो जब समय के साथ स्थिति बदल जाती है तो कौन सी अवस्था, गतिशील अवस्था, और समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदली तो फिर कौन सी अवस्था कहलाती है, विराम अवस्था, या इसको कहते हैं कौन सी अवस्था, स्थिर अवस्था कहते हैं। तो अपन ने इसमें गति में 2 अवस्थाएं पढ़ी, एक कौन सी, गतिशील अवस्था, और एक कौन सी अवस्था, विराम अवस्था। जो गति को आप जान गए तो गतिशील कह सकते हो, और जो गति में है, गति में है तो गतिशील है, और गति नहीं है, समय के साथ बदल नहीं रही वस्तु, तो फिर वो कौन सी चीज है, विराम अवस्था में है। आगे चले तो आगे देखो, अगर मैं बात कहूं, आप ये पढ़ रहे हो गति, अब गति की बात आती है, गति कौन सी राशि है, गति या जो मोशन है वो कौन सी राशि है, गति या मोशन। हम ये कहें कि गति कौन सी राशि है, हमने राशियां 2 प्रकार की पढ़ी है, एक भौतिक है और एक कौन सी एक राशियों में 2 प्रकार पढ़े हैं आपने, एक तो भौतिक राशियां होती है जो कौन सी होती है, सदिश और अदिश राशियां होती है। तो मैं अगर आपसे कहूं ये राशि कौन सी है, क्या गति भौतिक राशि है, क्या भौतिक जो गति है वो क्या है, भौतिक राशि है, तो आप कहोगे नहीं, गति भौतिक राशि
नहीं है। भौतिक राशि गति क्या नहीं है, यानी जो गति है वो भौतिक राशि नहीं है। तो भौतिक राशि नहीं है तो फिर गति क्या है, तो गति भाई, गति जो है वो आपकी एक कौन सी राशि है, सापेक्ष राशि है। गति है तो क्या है, एक सापेक्ष राशि है। गति कौन सी राशि है, गति सापेक्ष राशि है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गति क्या है, तो गति क्या है, आप कहोगे गति एक कौन सी राशि है, सापेक्ष राशि है, भौतिक राशि नहीं है। तो सापेक्ष राशि क्या होती है, तो सापेक्ष राशि का मतलब ये होता है, देखो गति सापेक्ष राशि का मतलब ये है, गति एक के साथ स्थिर हो सकती है और एक के साथ वस्तु क्या हो सकती है, गतिशील हो सकती है। जैसे मैं अगर बात करूं, उदाहरण लेते हैं, सापेक्ष राशि है, जैसे गति एक कौन सी राशि है, सापेक्ष राशि है। कैसे, यानी एक उदाहरण अपन लिखें तो उसमें ये लिख सकते हैं, एक बस में, एक चलती हुई बस में, एक चलती हुई बस में बैठे यात्री एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में है। एक चलती हुई बस में बैठे यात्री एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में है, जबकि बस में बैठे यात्री सड़क पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष गतिशील हैं। देखो गति कौन सी राशि है, गति एक कौन सी राशि, सापेक्ष राशि। यानी सापेक्ष राशि का मतलब यह है, अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु है तो वो वस्तु एक व्यक्ति के सापेक्ष तो गतिशील हो सकती है, तो वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष क्या हो सकती है, विराम अवस्था में हो सकती है। एक के सापेक्ष क्या हो सकती है, गतिशील हो सकती है, और दूसरे के सापेक्ष क्या हो सकती है, विराम अवस्था में हो सकती है। तो वो कहलाती है कौन सी राशि, सापेक्ष राशि कहलाती है। जैसे एक उदाहरण अपन ले रहे हैं, एक चलती हुई बस है, उसमें यात्री बैठे हैं, और वो यात्री, अगर मैं यात्रियों के आपस में तुलना करता हूं तो यात्री आपस में कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है। अगर आपसे मैं पूछूं भाई बस में जो यात्री बैठे हैं, बस तो क्या है, गतिशील है, बस तो क्या हो रही है, चल रही है, लेकिन चलती हुई बस में अगर यात्री बैठे हैं तो यात्री तो एक दूसरे के सापेक्ष कौन सी अवस्था में है, तो आप कहोगे सर विराम अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है। अगर मैं यही प्रश्न आपसे कहूं कि चलो बस चल रही है, यात्री बैठे हैं, लेकिन अगर सड़क के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है, सड़क के किनारे कोई व्यक्ति क्या है, खड़ा है, तो उस व्यक्ति के सापेक्ष बस और बस में भी जो बैठे यात्री हैं वो क्या है, तो आप कहोगे सर वो क्या है, गतिशील है। क्या है, गतिशील है। तो हम ये कह सकते हैं कि गति एक क्या है,
सापेक्ष राशि है, और सापेक्ष राशि होने के कारण एक के सापेक्ष तो वो गतिशील हो सकती है और दूसरे के सापेक्ष वो क्या हो सकती है, विराम अवस्था में हो सकती है, स्थिर अवस्था में हो सकती है। जो गतिशील नहीं है तो फिर क्या होगी, विराम अवस्था में है, यानी वस्तु अगर समय के साथ बदल नहीं रही, उसकी स्थिति नहीं बदल रही, तो फिर कौन सी अवस्था कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है। जैसे अगर अपन उदाहरण की बात करें, हम पृथ्वी पर हैं, कहां पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर अपने दो व्यक्ति खड़े हैं, पृथ्वी पर क्या है, दो व्यक्ति खड़े हैं। अब आपस में वो खड़े हैं तो अपन को लगता है कि क्या है, ये विराम अवस्था में है। कहाँ है, विराम अवस्था में है। अगर अपन पृथ्वी से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि भाई ब्रह्मांड में तो पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है, तो वहां पर आपको लगता है कि पृथ्वी क्या है, घूम रही है, मतलब गतिशील है। और पृथ्वी के जब अंदर आते हो आप तो आपको पृथ्वी क्या लगती है, स्थिर अवस्था में है। अब स्थिर अवस्था में क्यों लगी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के साथ अपन भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि वहां पर पृथ्वी में हम क्या है, स्थिर अवस्था में, पृथ्वी भी क्या है, स्थिर अवस्था में। लेकिन यही बात मैं कहूं कि पृथ्वी से बाहर जाकर आप देखो, पृथ्वी से बाहर जाकर अपन देखते हैं तो पृथ्वी आपको घूमती हुई नजर आती है, और अपन जिसमें जो व्यक्ति हैं वो भी क्या होते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। तो ये बात है, ये सापेक्ष राशि है। आगे अपन बात करें गति के प्रकारों की, गति के प्रकार, तो मैं लिखूं गति के प्रकार। अब गति के प्रकार जब आप पढ़ रहे हो तो विभिन्न प्रकार की गतियां होती है, विभिन्न प्रकार की क्या होती है, गतियां होती है। यहां पर आप सबसे पहले जो गति पढ़ोगे वो किसके आधार पर पढ़ोगे, पथ के आधार पर, पथ के आधार पर। दूसरी जो गति पढ़ रहे हो आप वो पढ़ रहे हो किसके आधार पर है, तल के आधार पर, तल के आधार पर, तल के आधार पर। तीसरी जो गति आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे समय के आधार पर, समय के आधार पर, समय के आधार पर। और चौथी जो गति आप पढ़ोगे वो किसके आधार पर पढ़ोगे, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर। देखो हमने कहा गति के क्या पढ़ रहे हो, प्रकार आप पढ़ रहे हो, गति के क्या पढ़ रहे हो, प्रकार पढ़ रहे हो। और गति के प्रकार कितने भागों में बांटे गए, 4 प्रकार के गति के प्रकार होते हैं। वो देखो अलग अलग आधार पर बांटा गया है। यहाँ पर बांटा गया है पथ के आधार पर गति के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर मैं पथ के आधार पर बात करूं तो गति फिर 2 प्रकार की होती है। पथ के आधार पर आप देखोगे तो गति को वापस पुनः कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, कोणीय गति। पथ के आधार पर, रास्ते के आधार पर सरल रेखीय गति और दूसरा है कोणीय गति। कोणीय गति को पुनः कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जो होता है वो होता है घूर्णन गति। कौन सी गति, घूर्णन गति। और दूसरी जो होती है वो कौन सी गति होती है, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। पथ के आधार पर सरल रेखीय गति, दूसरी कौन सी, कोणीय गति। कोणीय गति को दोबारा कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, एक घूर्णन गति और दूसरी कौन सी, वृत्तीय गति। तल के आधार पर अपन बात करें तो तल के आधार पर 3 प्रकार की गतियां होती है। तल के आधार पर कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक विमीय, एक विमीय गति, इसको वंडी कहते हैं। और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, द्विविमीय गति। और तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है, त्रिविमीय। तो तल के आधार पर तल 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। तो हम ये कहेंगे तल के आधार पर एक विमीय गति,
द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय को होते हैं 1D, इसको कहते हैं 2D और इसको कहते हैं 3D। समय के आधार पर आप देखोगे तो समय के आधार पर फिर दो प्रकार की गतियां होती है। एक तो होती है कौन सी, आवर्त। समय के आधार पर एक होती है आवर्त और जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है, अनावर्त। आवर्त को वापस दो भागों में बांटा गया है। आवर्त के कितने भाग होते हैं, फिर दो। आवर्त में दो गतियां रखी गई है, एक होती है कौन सी, दोलन गति, और एक होती है कौन सी, कंपन गति। आवर्त में दो प्रकार की गतियां मानी जाती है, एक दोलन और दूसरी कंपन। इनका अध्ययन अपन विस्तार से करेंगे। वेग के आधार पर दो प्रकार की गतियां होती है, एक होती है कौन सी, एक समान गति, एक समान गति, और जो दूसरी होती है वो होती है कौन सी, एक समान वृत्तीय। दूसरी जो होती है आपकी वो होती है एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। ये आपके क्या है, गति के प्रकार हैं। एक बार इनको आप देखो, गति के प्रकार। और गति के प्रकार में आप चार आधारों पर पढ़ रहे हो। पहला आप जो पढ़ रहे हो किसके आधार पर पढ़ रहे हो, पथ के आधार पर। दूसरी गति के प्रकार पढ़ रहे हो किसके आधार पर, तल के आधार पर। तीसरा जो पढ़ रहे हो आप किसके आधार पर, समय के आधार पर। और जो चौथी पढ़ रहे हो आप किसके आधार पर, वेग के आधार पर। मैं बात करूं पथ के आधार पर दो प्रकार की, एक नंबर की जो होती है वो सरल रेखीय गति, दो नंबर में जो आप पढ़ रहे हो कौन सी पढ़ रहे हो, कोणीय। कोणीय को वापस कितने भागों में बांटा, दो में, घूर्णन गति और वृत्तीय गति। तल के आधार पर आप पढ़ रहे हो कितनी, तीन, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, 1D, 2D और 3D। और समय के आधार पर आवर्त और एक अनावर्त। और आवर्त को फिर वापस कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा है, दोलन गति और एक कंपन गति। वेग के आधार पर एक समान गति और एक समान त्वरित गति, एक समान गति और एक समान त्वरित गति। तो ये आप है गति के प्रकार। अब इनका हम विवरण से अध्ययन करते हैं। तो एक बार मैं गति दोबारा पढ़ा रहा हूं आपको, यहां से एक बार रिवीजन अपन कर लेते हैं आपने जो पढ़ा है उनका। गति पढ़ रहे हो आप, गति में हमने परिभाषा सबसे पहले लिखी, एक निश्चित बिंदु से, यानी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाती है, गति कहलाती है। और गति को अपन ने पढ़ा एक उदाहरण के माध्यम से। एक विद्यार्थी है, वो 7 बजे अपने घर पर होता है और 7 से 8 बजे विद्यालय में पहुंच जाता है। तो समय में परिवर्तन हुआ, मतलब 7 बजे घर पर, 8 बजे वो विद्यालय पहुंचा, तो समय में क्या आया, परिवर्तन आया। और स्थिति बदली, पहले घर पर था, अब वो कहां पर है, विद्यालय में है। तो वो समय के साथ स्थिति बदली, तो वही तो अपन ने उदाहरण के माध्यम से पढ़ा, गति कहलाती है। अगर समय के साथ किसी वस्तु में क्या नहीं हो रहा, स्थिति या परिवर्तन नहीं हो रहा, समय के साथ वस्तु में परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर उस अवस्था को नाम देते अपन क्या, विराम अवस्था या फिर स्थिर अवस्था आप कहते हो। गति एक राशि है, तो आप कहोगे सर गति कौन सी राशि है, सापेक्ष राशि है। और गति सापेक्ष राशि क्यों है, ये कैसे है, हमने समझा एक उदाहरण के माध्यम से। एक चलती हुई बस में, यानी एक चल रही है बस, उसमें बैठे हैं यात्री, यात्री बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या है, यात्री एक दूसरे के सापेक्ष तो क्या है, स्थिर है, स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है सड़क पर, उस व्यक्ति जो खड़ा है व्यक्ति, उसके सापेक्ष यात्री और बस दोनों ही क्या है, गतिशील अवस्था में है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गति होती है वो सापेक्ष राशि है। क्यों, क्योंकि गति एक के सापेक्ष तो गतिशील हो सकती है, तो दूसरे के सापेक्ष वो स्थिर अवस्था में भी हो सकती है। तो यह है सापेक्ष राशि। अब पढ़ रहे हैं गति के प्रकार। जो हमने पढ़ा
गति 4 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। पथ के आधार पर, तल के आधार पर, समय के आधार पर, वेग के आधार पर। पथ के आधार पर सरल रेखीय गति और कोणीय गति, और कोणीय गति फिर दो भागों में बांटा, घूर्णन और वृत्तीय। तल के आधार पर एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। समय के आधार पर आवर्त और अनावर्त। आवर्त को वापस कितने भागों में, दो भागों में, दोलन गति और कंपन गति। वेग के आधार पर एक समान गति और दूसरी एक समान त्वरित गति। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, पथ के आधार पर गतियां हैं वो पढ़ेंगे। अब जो अगली क्लास आपकी होगी वो अपन पढ़ेंगे गति के प्रकारों में पहला प्रकार पथ के आधार पर, जिसमें अपन पढ़ेंगे सरल रेखीय गति और कोणीय गति। कोणीय गति में वापस चलती है कितनी, दो प्रकार की, एक तो जो होती है वो घूर्णन और एक होती है वृत्तीय। उदाहरण के माध्यम से इस पर इसको समझेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।